हेलो फ्रेंड्स, महान स्वाइनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 का इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, इस एक्सरसाइज का, ये भी एक्सरसाइज हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, किसी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कौन जानता है कि इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये ना तो आपको पता है और ना तो हमको पता है, नहीं तो हम आपको वही क्वेश्चन बताते जो एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका क्या करना है, समाकलन आपको निकालना। क्या करना है, इसका समाकलन निकालना, इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करवा चुके हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा ये जो आपका अंश वाला वैल्यू है ये सेट नहीं हो रहा है, इसको पहले सेट करना होगा, क्योंकि अगर ये मानने पर ये मिल जाता है तो हम इसको लॉग के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक ना, या तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आपको मानना है a, फिर उसके बाद डिफरेंशियल हर वाले के इतने हिस्से को, ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 10। ऐसा ही तो अभी हम क्वेश्चन सब सॉल्व किए हैं इसी टाइप का। फिर उसके बाद प्लस b यहाँ पे लिखते हैं। a और b ये हमारा अचर है, और इसके बाद ये वाला हमारा हर का वैल्यू वाला है। देखिए, हर वाला है पूरा, केवल कड़ी को छोड़ के, बाकी ये आपका अंश वाला वैल्यू है। अब यहाँ पे जब इसका अवकलन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा a, और ये हो गया 2x प्लस 4। इतनी बात क्लियर ना। ये आपका 10 का हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ हो गया b। इसे तुरंत आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो आपको मिल जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल, ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b, ठीक है। अब दोनों पक्षों के चरों और अचरों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों के चरों और अचरों की तुलना करने पर आपको मिलेगा, यहां से देखिए, जब चर की तुलना चर से करेंगे, x का गुणांक यहाँ पे 2a है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब है कि 2a का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 2a इक्वल होगा 5 के। यहाँ से जब आप a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 के, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से आपको इसकी तुलना करना, अचर की तुलना अचर से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, लिखेंगे आप तथा 4a क्या है, 4a प्लस b, ये इक्वल हो जाएगा अचर से, ये 3 से। अब बताइए, a का वैल्यू 5/2 है, जब आप यहाँ पे a के जगह पे 5/2 रखेंगे और ये प्लस b इक्वल 3 करेंगे, ये बताइए 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 5 जा 10 हो गया, 10 प्लस b इक्वल ये 3 है। इसे उधर भेजेंगे तो ये 3 में से 10 कम करेंगे तो हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा, -7। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब ये a और b के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में आपको रख देना है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। इसमें जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 5x प्लस 3 इक्वल, ये देखिए a का वैल्यू है 5/2, तो यहाँ हो गया 5/2, उसके बाद 2x प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस b का वैल्यू है -7, तो यहाँ पे जब आप -7 रखेंगे तो हो जाएगा -7, ठीक है। इसका मतलब है 5x प्लस 3 का वैल्यू हमारा ये हो गया, ठीक है। तो जहां 5x प्लस 3 है उसके जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम यहां से रेस कर देते हैं क्योंकि यहां पे जगह भी नहीं है। देखिए, लिखेंगे, इसलिए ये जो आपको समाकलन इसका निकालना है, इसे आप यहां फिर उतारेंगे, 5x प्लस 3 ये dx बाई स्क्वायर रूट x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। अब बताइए, 5x प्लस 3 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/2, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 4, उसके बाद -7 बाई स्क्वायर रूट x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। ये हो गया आपका dx। अब यहां से हम इसका बटा ये कर सकते हैं और उसके बाद इसके बटा ये कर सकते हैं। देखिए, वही लिखेंगे, और ये 5/2 को हम पहले लिख दिए, 5/2 को बाहर कर दिए, यहाँ पे बच गया आपका 2x प्लस 4 और बाई स्क्वायर रूट x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, इसका डिफरेंशियल। उसके बाद यहाँ पे जो ये -7 बचा है, इसको बाहर करके यहाँ पे 1/स्क्वायर रूट x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, ये dx हो गया।
इसे आप I1 मान लीजिए और इसे आप I2 मान लीजिए, और ये जो आपका क्वेश्चन है इसको शुरू में ही आप I मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को मान लीजिए I इक्वल, बताइए यही I है तो यहाँ पे आपका I का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, ये आपका I1 हो गया, तो यहाँ पे आपने इसको I1 मान लिया है, तो इसका मतलब ये I वैल्यू चल रहा है आपका, तो ये हो जाएगा I इक्वल 5/2। ये इतने वैल्यू को आप I1 मान लिए हैं, और ये -7 को छोड़ के बाकी सब वैल्यू को आप I2 मान लिए हैं। तो बताइए I1 का वैल्यू क्या हो गया, लिखेंगे जहां I1 इक्वल क्या है, इंटीग्रेशन 2x + 4 बाई स्क्वायर रूट x² + 4x + 10। ठीक है, ये dx, इसको आप मानेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, इसलिए यहां पे लिखेंगे माना x² + 4x + 10 इक्वल t। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x + 4, फिर उसके बाद dx इक्वल dt। बताइए इसके जगह पे आप dt रखेंगे, इसके जगह पे आप dt रखेंगे, और इसके जगह पे आप t रखेंगे। देखिएगा, अब यहां से इसको रेस करके इसे रेस कर दीजिए और उसे यहां पे लिख दीजिए। देखिए जो I1 का वैल्यू आपका है, I1 का वैल्यू आपका मिल जाएगा इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया dt, यहाँ पे हो गया आपका dt बाई स्क्वायर रूट, इसके जगह पे हो गया आपका t, क्योंकि आप t माने हैं तो यहाँ t हो गया, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो t का पावर -1 हो जाएगा, t का पावर -1/2 हो जाएगा, और ये dt। इतनी बात क्लियर है। जब इसका आप समाकलन करेंगे, और वैसे भी आप इस टाइप का काफ़ी बार समाकलन कर चुके हैं, तो इसका हो जाएगा t का पावर 1/2 बाई 1/2, और ये पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट t, और t के जगह पे जब उसका वैल्यू रख देंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट, t का वैल्यू है x² + 4x + 10। इतनी बात क्लियर है ना। ये आपका क्या हो गया, I1 का वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, I2 का वैल्यू। अभी तक आप समीकरण 1 माने थे, वहां पर इसे मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2, क्योंकि I1 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, I2 का वैल्यू निकाल के फिर इसमें रखेंगे, तब जाके आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब लिखेंगे I2 इक्वल, तथा I2 क्या है, इंटीग्रेशन, यही ना आप I2 माने हैं, 7 को छोड़ के बाकी जो है वही आप I2 माने हैं, तो इंटीग्रेशन 1/x² + 4x + 10, और ये हो गया dx। इसे आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको काफ़ी बार बता दिया गया है और कई क्वेश्चनों में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसा हम कौन सा वैल्यू सेट कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा, ये आपका हो गया x² प्लस, ये हमारा 2ab वाला पोर्शन होता है, तो ये देखिए 2 × फर्स्ट वाला वैल्यू, फिर उसके बाद 2 बचा इसमें, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब बताइए इसी का स्क्वायर जोड़ना है, इसी का स्क्वायर घटाना है, तो हमारे पास जब पैसा है तो हम क्या ज़रूरत है जाके किसी दूसरे से मांग के उसमें यूज़ करें। हमारे पास 10 रुपीज़ है, यहाँ पे हमको 4 चाहिए, देखिए इसको हम 4 दे दिए, और बचा कितना, 6 बचा है। ये ऐसा क्यों कर दिए, 2 भागों में क्यों मार दिए, क्योंकि इसका स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पे हमारे पास है, ये हो गया dx। बाकी वैसे भी आप लगा सकते जैसा हम आपको बताएं, 1/√, ये यहाँ से यहाँ तक आपका बन गया फार्मूला, x + 2 का होल स्क्वायर। 6 बचा है, 6 को आप लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका dx। अब बताइए ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर ये जो फार्मूला हमारा है लॉग वाले का है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर ब्रैकेट में x वाला वैल्यू, फिर उसके बाद प्लस √, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का मतलब √6 का स्क्वायर। अच्छा, इसी को हम ये लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो आपका वैल्यू हो गया लॉग, फिर उसके बाद ब्रैकेट में x + 2, फिर उसके बाद प्लस √,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये क्या मिला आपका I2 का वैल्यू। किसका वैल्यू मिला ये I2 का, ठीक है। जब I2 मिल गया, I1 मिल गया, तो अब आप समीकरण 2 में रख दीजिए इसी में, तब आपका ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 में I1 व I2 का मान क्या करने पर, रखने पर, जब इसमें आप रख देंगे तो I इक्वल हो जाएगा, ये देखिए 5/2 आपका वैसे रहेगा इंटू I1 का वैल्यू आपका है ये वाला, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, उसके बाद -7 ऐसे रहेगा। I2 का वैल्यू आपका ये है, इसको उठा के वहाँ रख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका log, फिर उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस 2, फिर उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये देखिए यहाँ से 2 कट गया, तो आपका वैल्यू हो गया I इक्वल 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और ये -7 log, और ये ब्रैकेट में x प्लस 2, और ये प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24 नंबर, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ये देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, ये आपका देखिए पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ये पहला टर्म गुणे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब बताइए इसका स्क्वायर यहाँ पे अगर जोड़ दे और वही घटा दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो क्यों हम एक्स्ट्रा जोड़ें, हम इसी से मांग लेते हैं। एक जोड़ दिए और इसी का एक बच गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका बन गया फार्मूला, ये देखिए dx रहेगा, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर का, ठीक है। ये आपका 1 रह गया, 1 आपका 1 का स्क्वायर होता है, इसलिए आप यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे dx हो गया। अब बताइए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हमारा होता है tan इनवर्स का फार्मूला। यहाँ पे कैडी में है नहीं, यहाँ पे कैडी तो है नहीं, इससे पहले कैडी में था तो वहाँ पे log का फार्मूला बना था, ये बिना कैडी वाला है तो ये हमारा हो जाएगा tan का फार्मूला होता है, क्योंकि आपको ये पता होगा ये 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx ये हमारा होता है 1/a tan इनवर्स x/a। देखिए हम यही यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, अच्छा 1/a जब करेंगे तो a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 1/1 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। tan इनवर्स x का वैल्यू है x प्लस 1, फिर उसके बाद a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस c, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1 को 1 से भाग देंगे यही आएगा प्लस c। अब आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका जवाब होगा, अच्छा यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन हमारा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो बी वाला ऑप्शन है वो x प्लस 1 रहेगा, यहाँ पे हम ऑप्शन ही गलत लिख दिए हैं, ठीक ना, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस c रहेगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा बी वाला, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर भी आपका x प्लस 1 दिया था, जबकि ये हमारा मैच नहीं करेगा, ये वाला बी वाला सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25। देखिए ये भी देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें से ये हमारा फार्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा चर मिल गया, यहाँ पे भी चर मिल गया, एक अचर रहता एक जगह चर रहता तो कुछ हमारा फार्मूला बैठ जाता। इसमें से अगर हम -4 कॉमन ले लें, -4 कॉमन, देखिएगा ये स्क्वायर रूट यहाँ से -4 बाहर कर लिए, ठीक है, और इसे हम पहले लिख दिए x स्क्वायर को, और ये माइनस, इसके पास देखिए 4 नहीं था तो जिसके पास नहीं होता है उसमें भाग दे देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना,
अब देखिए इसी को हम अगर ऐसे बना दें पूर्ण वर्ग की तरीके से dx बाई, ये 4 को अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस अंदर रहेगा क्योंकि ये अगर माइनस में अगर कोई संख्या रहती है तो उसका हम वर्गमूल नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारी काल्पनिक संख्या बन जाती है, आई के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, केवल 4 का वर्गमूल करना है, तो यहाँ पे आपको 1/2 मिलेगा और अंदर ये रह गया, केवल ये माइनस रह गया है। फिर उसके बाद इसे आपको बनाना है पूर्ण वर्ग। देखिए पहले का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर 2 रहता, 2ab करके रहता तो हमारा फार्मूला बनता। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला टर्म x, फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, 9/4 ना लिख के 9/8 लिखना पड़ेगा। क्यों, ताकि हमारा मान भी ना बदले और ये हमारा काम भी हो जाए। देखिए पहले का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद, फिर गुणे दूसरा पद, फिर यहाँ पे क्या चाहिए, दूसरे पद का स्क्वायर। अब जब ये 9/8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 81/64। ठीक है, इसका स्क्वायर यही होगा। और जब इतना आप जोड़ दिए हैं तो इतना आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई पैसा नहीं था, आपने मांगा है तो उतना आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये dx बाई, ये आपका बन गया फार्मूला, ये भी माइनस देखिए बाहर ही है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया फार्मूला x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये ब्रैकेट को हटा के अब माइनस से गुणा जब कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई, जब आप माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का अंदर नहीं होगा, केवल माइनस बाहर ही रह जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा आपका और ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख देते हैं, 9/8 का स्क्वायर को पहले लिख दिए, फिर माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर को बाद में लिख दिए। अगर ये नहीं दिख रहा तो हम ऊपर लिख देते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट 9/8 का स्क्वायर पहले, फिर उसके बाद माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर बाद में। ठीक है, अब बताइए ये फार्मूला आपको बताया गया था 1/√a² माइनस x स्क्वायर, अगर dx है तो ये आपका होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c का। ठीक है, तो यहाँ आपका बन जाएगा फार्मूला साइन इनवर्स का, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स x का वैल्यू ये, x का जगह ये लिया है तो x माइनस 9/8, फिर उसके बाद बाई a का वैल्यू है 9/8 बस, फिर उसके बाद प्लस c। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 9/8 आएगा, बाई 9/8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा। अब आपका ये बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। अब इसमें देखिए ऑप्शन सुन लीजिए और बताइए इसमें कौन ऑप्शन आपका सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1/9 साइन इनवर्स करके, तो 1/9 तो इसमें है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c, दूसरा ऑप्शन आपका सही है और बाकी सब ऑप्शन आपका गलत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सरसाइज 7.5 को लेके आएंगे। थैंक्स यू।